अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स का फार्मूला जो है वो हम लोगों ने ड्राइव करना है। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों ये डायग्राम देखें। ये हमारे पास है कंडक्टर की रेलिंग। कंडक्टर की रेलिंग की का ये जो टर्मिनल है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और ये जो टर्मिनल है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और ये एक मेटेलिक रॉड है जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है इस कंडक्शन रेलिंग के ऊपर, और ये स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, और इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल, आपको पता है कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव करंट होता है, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये जो कनेक्टिंग रॉड रखेंगे, असल में ये करंट के फ्लो का एक पाथ मिलेगा, इसको एक पाथ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो करंट है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ इस रॉड के थ्रू इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, तो ये करंट का एक सर्किट बन जाता है। अब जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा और इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बच्चों इस पे एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स जो है वो हमारे पास, जिसकी वजह से ये रॉड जो है वो स्लाइड करेगा। अब ये फोर्स, अगर तो हमारे पास करंट इस तरह से फ्लो करता है तो फोर्स इस तरफ लगेगी और ये स्लाइड करेगा इस तरफ से। अगर हमारे पास करंट अपोजिट होगा तो ये फोर्स भी अपोजिट लगेगी। और ये फोर्स की जो डायरेक्शन है ये बच्चों हम लोग राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, अब आप इस इक्वेशन की तरफ आए तो ये जो रॉड पे लगने वाली फोर्स है, सबसे पहले तो ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा उतनी इस मेटेलिक रॉड के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतना ये ज़्यादा स्लाइड करेगा। इस मेटेलिक रॉड के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो इसकी लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट से इसकी लेंथ L है कि लेट से ये लेंथ जो है वो हमारे पास है कैपिटल L, तो जितनी बड़ी ये लेंथ होगी उतनी ज़्यादा ये फोर्स लगेगी। और ये जो फोर्स लग रही है इस मेटेलिक रॉड के ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी। और ये जो फोर्स है ये एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन अल्फा का मतलब होता है साइन परपेंडिकुलर के लिए जाता है, यानी कि फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर होगा, तब ये फोर्स मैक्सिमम लगेगी। तो बच्चों आप इन चारों रिलेशंस को ज़रा गौर से देखें कि फोर्स फ्लो करने वाले करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो फोर्स है ये लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स जो है वो साइन अल्फ़ा जो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन चारों रिलेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो फार्मूला हमारे पास बनेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फ़ा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी रिप्लेस करते हैं इक्वलिटी साइन से तो यहाँ साथ में कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा ILB साइन अल्फ़ा, वैसे का वैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल हो तो K की वैल्यू 1 होती है, 1 पुट करेंगे तो फार्मूला जो है बचेगा F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा बचेगा। इसके बाद हमारे पास इम्प्लाइज दैट बी के लिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो बी के लिए फार्मूला बनेगा F डिवाइडेड बाई ILB साइन अल्फ़ा। अब बच्चों बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, करंट I की यूनिट एम्पेयर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ऐसे यूनिट्स में एंगल की यूनिट नहीं होती क्योंकि ये तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, I की एम्पेयर, L की मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो है ये हमारे पास यूनिट बचेगी। और ये बच्चों याद रखिए ये टेस्ला के बराबर होती है, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो है वो 1 टेस्ला के बराबर होती है, तो जो कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, और टेस्ला जो है ये भी हमारे पास एम्पेयर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। इसके बाद वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास बच्चों इस तरह से लिखते हैं। आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो साइन प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ पर साइन अल्फ़ा आया है तो इसलिए हमारे पास हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। तो इसको वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं
F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि L और B दोनों वेक्टर हैं, क्योंकि करंट आपको पता है स्केलर है, तो L और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो F के बराबर होगा। एक बात यहाँ पर याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट देखें, क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है और डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है मतलब रिजल्ट मैक्सिमम तब होगा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट मैक्सिमम तब होगा जब दो वेक्टर पैरेलल हो। क्योंकि यहाँ पर L और B जो है वो परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम रिजल्ट तब होगा जब L और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों याद रखिए परपेंडिकुलर के लिए होता है, तो मैक्सिमम फोर्स तब होगी जब L और B परपेंडिकुलर होंगे। और अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, जो मैं वहाँ पर आपको शुरू में बता रहा था कि हमें डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन मालूम करने का तरीकाकार ये है, एक बात तो ये याद रखें, L की वही डायरेक्शन लेंगे जो I की डायरेक्शन होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा L की वही डायरेक्शन लेंगे, और B जिस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया है। L क्रॉस B का मतलब ये भी होता है वेक्टर L को B की डायरेक्शन में रोटेट कराएं, रोटेशन के अलाउंग अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, तो आपका जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। हाँ जी बच्चों, अब आप इसी डायग्राम की तरफ आएँ। क्योंकि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, L हमने इसी डायरेक्शन में लिया यानी कि पीछे की तरफ लिया है। L की डायरेक्शन यही है, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, तो L पीछे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। क्योंकि L क्रॉस B है, L क्रॉस B का मतलब होता है ये जो वेक्टर L है इसको B की तरफ रोटेट कराना है, तो L को B की तरफ यूँ रोटेट कराना है। जब आप वेक्टर L को B की तरफ रोटेट कराएंगे तो रोटेशन के अलोंग अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, थंब जो है वो मेरा इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ होगी, और यहाँ पर ये देखें फोर्स इसी तरफ है। तो बच्चों ये डायग्राम ये ज़रा देखें, ये हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड मार्कर है ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेड है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B को रिप्रेजेंट कर रहा है। L क्रॉस B का मतलब ये होता है, ये जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर है L क्रॉस B, तो L क्रॉस B का मतलब होता है वेक्टर L को B की डायरेक्शन में रोटेट कराएं, रोटेशन के साथ अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, तो थंब आपका डायरेक्शन को शो करेगा। क्योंकि ये इस तरह से है, ये L है और ये B है, L क्रॉस B का मतलब होता है L को B की तरफ रोटेट कराएं, रोटेशन के अलोंग अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, तो थंब इस तरफ होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ये इस तरफ आ गया। अगर करंट अपोजिट हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा, तो जाहिर है फोर्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर ये वही लिखा हुआ है, रोटेट वेक्टर L टुवर्ड वेक्टर B, देन कर्ल योर राइट हैंड फिंगर अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यहाँ पर ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो नीचे की तरफ है, और करंट जो है वो डॉट और सर्कल का मतलब होता है करंट इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, तो L की डायरेक्शन वही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ और करंट बाहर की तरफ आ रहा है। डॉट और सर्कल का मतलब होता है करंट बाहर की तरफ आएगा, क्रॉस और सर्कल का मतलब होता है करंट अंदर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैंने बताया था कि L की डायरेक्शन वही लेनी है जो I की होगी, तो ये B नीचे की तरफ है, L इस तरफ है, तो L क्रॉस B का मतलब होता है, अब आप इसको इस तरह से रोटेट कराएं, रोटेशन के अलोंग अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, तो थंब इस तरफ है, तो थंब इस तरफ है, तो इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर भी इसी तरफ ही होगी। तो ये बच्चों हमारे पास राइट हैंड रूल है जिससे हम लोग फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया।